जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि हम 2021 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर का सीरीज चला रहे थे, जिसमें हमने पहले से ही 4 वीडियो कंप्लीट कर लिए और ये वीडियो उस सीरीज का पार्ट 5 है। आप इसे भी अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें भी हमने वही क्वेश्चन डाले हैं जो 2022 के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और दोस्तों, आज हमारा थोड़ा तबीयत खराब है, इसीलिए ऑडियो क्वालिटी अच्छे से नहीं आ रही होगी, लेकिन आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो में हमने सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले हैं। और दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट में हमने जो फाइनल रिवीजन ट्रैकर को रखा है उसको आप जरूर देखिएगा, ताकि एक ही वीडियो में आपका रिवीजन भी हो सके और आपको भी पता चले कि ये वीडियो देखने के बाद आपको कितने क्वेश्चन याद हुए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, इसके पिछले पार्ट्स में हमने 150 क्वेश्चन कवर कर लिए थे, इसीलिए इस वीडियो को हम 151 नंबर के क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं, ताकि ये वीडियो सीरीज में चले। तो दोस्तों, हमारा 151 नंबर का क्वेश्चन है कि नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को आप बैड बैंक के नाम से भी जानते होंगे। इसके अध्यक्ष प्रदीप शाह को नियुक्त किया गया है। चलिए दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। और दोस्तों, हमारा 152 नंबर का क्वेश्चन है कि किसे असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम भाई पे दिया गया। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि रतन टाटा को, जो कि एक बिजनेसमैन है, इनको असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम भाई दिया गया है। और दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि रतन टाटा को इससे पहले भी, यानी कि 2008 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था और इन्हें 2000 में पद्म भूषण भी दिया गया था। और दोस्तों, आपको यह भी याद रखना है कि असम की राजधानी दिसपुर है और इसके मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है। और दोस्तों, हमारा 153 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में किस नाम से देश में निर्मित पहला सर्वर लॉन्च किया। तो दोस्तों, अगर आपको इसका आंसर पता होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर कमेंट कीजिएगा। वैसे दोस्तों, आप इसे अच्छे से याद रखिएगा कि भारत में निर्मित पहले सर्वर का नाम रुद्र है। और दोस्तों, अगर आपको इस पूरे वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ का लिंक हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है। आप इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन सेक्शन है उस पर जाइएगा और टेलीग्राम चैनल के लिंक पर क्लिक कीजिएगा, जिससे आप टेलीग्राम चैनल पर मूव हो जाएंगे और वहां से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। और दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सेना को किस देश से नए हेरोन ड्रोन प्राप्त हुए। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इजराइल से। और दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं आप मैप में कि इजराइल मिडल ईस्ट में एक छोटा सा कंट्री है, जिसकी पॉपुलेशन कुल 52 लाख ही है, यानी कि 1 करोड़ से भी कम है। लेकिन इजराइल इतना छोटा और इतना कम होने के बावजूद भी दुनिया में अपना परचम लहराता है। और इजराइल और भारत के बहुत ही अच्छे रिलेशन है और इजराइल की राजधानी जेरूसलम है, आप इन्हें याद रखिएगा। और इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट है। और हमारा 155 नंबर का क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ का नया डिप्टी मैनेजर डायरेक्टर किसे बनाया गया है। तो दोस्तों, आईएमएफ का नया डिप्टी मैनेजर डायरेक्टर गीता गोपीनाथ को बनाया गया है। चलिए दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। और दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2021 से नामित किया। तो दोस्तों, अगर आपको इसका आंसर पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट कीजिए। आप में से ज्यादातर लोगों ने इसका आंसर वैक्सीन ही सोचा होगा, लेकिन ये गलत है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, परजर्वेंस। दोस्तों, परजर्वेंस का मतलब होता है दृढ़ता, यानी कि किसी काम को करने के जो संकल्प, यानी कि उसको बार बार करने के हट को हम परजर्वेंस कहते हैं। इसे कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2021 से चुना है। दोस्तों, आप इसे अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और हमारा 157 नंबर का क्वेश्चन है कि एनएचएआई यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि एनएचएआई के अध्यक्ष के रूप में अलका उपाध्याय को नियुक्त किया गया है। और हमारा 158 नंबर का क्वेश्चन है कि पहला पूर्ण रूप से कोविड-19 टीकाकरण वाला राज्य कौन सा बना। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश। चलिए दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। और दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि लॉन्च पुस्तक एक चार्ज पोखरी गोरखा एंड अदर स्टोरीज के लेखिका कौन है। तो दोस्तों, जितने भी पुस्तक 2021 में लॉन्च हुए उनके सबका लेखक के नाम आप अच्छे से याद रखिएगा।
वैसे इसका आंसर होगा रचना बिष्ट रावत। इसे भी आप अच्छे से याद रखिएगा। और हमारा 160 नंबर का क्वेश्चन है कि किसे शिक्षा विकास के लिए 2021 का ईदान पुरस्कार दिया गया। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रुक्मणी बनर्जी को। और हमारा 161 नंबर का क्वेश्चन है कि किसे संतानवा ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दामोदर मौजो को। और हमारा 162 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला मनोचिकित्सक यानी कि साइकोलॉजिस्ट कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो दोस्तों भारत की पहली महिला मनोचिकित्सक यानी कि साइकोलॉजिस्ट शारदा मेनन है जिनका हाल ही में निधन हो गया। और हमारा 163 नंबर का क्वेश्चन है कि मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 से जीतने वाली पहली भारतीय महिला श्रुति सितारा बनी है। और 164 नंबर का क्वेश्चन है कि एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि एशिया पावर इंडेक्स में भारत चौथे स्थान पर है। और इस इंडेक्स में पहले स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका है, दूसरे स्थान पर चीन है और तीसरे स्थान पर जापान है और भारत इसमें चौथे स्थान पर है। और जबकि पांचवें स्थान पर इसमें रूस है। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि फोर्ब्स की 100 शक्तिशाली महिलाओं में निर्मला सीतारमण किस स्थान पर रही। तो दोस्तों इसका आंसर होगा 37वें। और 166 नंबर का क्वेश्चन है कि लॉन्च पुस्तक एट होम इन द यूनिवर्स किसकी आत्मकथा है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बालकृष्ण मधुर की। और अगला क्वेश्चन है कि स्पेस एक्स के पहले भारतीय मूल के फ्लाइट सर्जन कौन बने। तो दोस्तों इसका आंसर होगा अनिल मेनन। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि पीवी सिंधु ने BWF वर्ल्ड टूर फाइनल 2021 में कौन सा पदक जीता। तो दोस्तों इसका आंसर होगा रजत पदक। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। और हमारा 169 नंबर का क्वेश्चन है कि कलिंग साहित्य पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि कलिंग साहित्य पुरस्कार 2021 से श्रीनिवास उद्गाता को सम्मानित किया गया है। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसने FIDE विश्व शतरंज चैंपियनशिप यानी कि वर्ल्ड चेज फेडरेशन जीती। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैग्नस कार्लसन ने। और 171 नंबर का क्वेश्चन है कि न्यूजीलैंड ने किस वर्ष तक देश को धूम्रपान मुक्त बनाने की घोषणा की। तो दोस्त आपको याद रखना है कि न्यूजीलैंड ने वर्ष 2027 तक अपने देश को पूरी तरह से धूम्रपान मुक्त बनाने की घोषणा की है। और आपको ये भी याद रखना है कि न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है और इसका प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर जेसिंडा आर्डर्न है। और हमारा 172 नंबर का क्वेश्चन है कि किस राज्य के मिथिला मखाना को GI टैग दिया गया। तो दोस्तों आप सबसे पहले समझ लीजिए कि GI टैग यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग उन वस्तुओं को दिया जाता है जो किसी स्पेशल जगह में बहुत ही खास हो, यानी कि किसी जगह के यूनिक चीजों को वहाँ का GI टैग दिया जाता है। जैसे कि मिथिला मखाना बिहार में बहुत ही खास है, यानी कि बिहार में बहुत ही फेमस है, यहीं पर इसका प्रोडक्शन ज्यादातर होता है, इसीलिए इसे GI टैग दिया गया। और 173 नंबर का क्वेश्चन है कि लॉन्च पुस्तक प्राइड प्रेजुडिस एंड पंडितरी के लेखक कौन है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर शशि थरूर। और दोस्तों अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टाइम्स मैगजीन ने वर्ष 2021 में एथलेटिक ऑफ द ईयर किसे चुना। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि टाइम्स मैगजीन ने वर्ष 2021 की एथलेटिक्स ऑफ द ईयर सिमोन बिलेस को चुना है। और दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसने द एंड्स एंटरप्रेन्योर से ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुमार मंगलम बिरला। आप इसे अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। और दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2021 में भारत में गूगल पर सबसे अधिक सर्च करने वाली हस्ती में किसका नाम शामिल है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि वर्ष 2021 में स्पेशली भारत में सबसे ज्यादा सर्च करने वाली हस्ती का नाम है नीरज चोपड़ा। दोस्तों आपको पता होगा कि नीरज चोपड़ा जैवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंकी के खिलाड़ी हैं जिन्होंने भारत को ओलंपिक में गोल्ड मेडल दिलवाया। दोस्तों इस बार भारत ने ओलंपिक में कुल 7 मेडल जीते थे जिसमें एक गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा ने जीता था।
और 177 नंबर का क्वेश्चन है कि पैरा ओलंपिक अवार्ड 2021 में बेस्ट फीमेल डेब्यू का खिताब किसने जीता। तो दोस्तों इसका आंसर होगा अवनी लेखरा ने। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि 4 रनवे वाला देश का पहला एयरपोर्ट कौन सा बना। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि 4 रनवे वाला देश का पहला एयरपोर्ट इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बना। और दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कहाँ पर है। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस देश में बौद्ध काल के 2300 साल पुराने मंदिर की खोज की गई। तो दोस्तों इसका आंसर होगा पाकिस्तान में। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। और हमारा आखिरी क्वेश्चन है कि किसने बीसीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार जीता। तो दोस्तों इसका आंसर होगा एम मारुदगानू ने। चलिए दोस्तों फाइनल डिवीजन ट्रैकर को देखते हैं ताकि आपको पता चले कि इतने क्वेश्चन में से आपको कितने क्वेश्चन याद हुए। और दोस्तों हमारा 151 नंबर का क्वेश्चन था कि नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो दोस्तों अगर आपको इसका आंसर पता होगा तो वीडियो को पॉज कीजिएगा और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो सके। तो दोस्तों इसका आंसर होगा प्रदीप शाह को। और हमारा 152 नंबर का क्वेश्चन था कि किसे असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम भाई दिया गया। तो दोस्तों इसका आंसर होगा रतन टाटा को। और हमारा 153 नंबर का क्वेश्चन था कि भारत में किस नाम से देश में निर्मित पहला सर्वर लॉन्च किया। तो दोस्तों इसका आंसर होगा रुद्र के नाम से। और हमारा 154 नंबर का क्वेश्चन था कि भारतीय सेना को किस देश से नए हेरोन ड्रोन प्राप्त हुए। तो दोस्तों इसका आंसर होगा इजराइल से। और हमारा 155 नंबर का क्वेश्चन था कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का नया डिप्टी मैनेजर डायरेक्टर किसे बनाया गया। तो दोस्तों इसका आंसर होगा गीता गोपीनाथ को। और हमारा 156 नंबर का क्वेश्चन था कि कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2021 से नामित किया। तो दोस्तों इसका आंसर होगा परजर्वेंस को। और हमारा 157 नंबर का क्वेश्चन था कि NHAI के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो दोस्तों इसका आंसर होगा अलका उपाध्याय को। और हमारा 158 नंबर का क्वेश्चन था कि पहला पूर्ण रूप से कोविड-19 टीकाकरण वाला राज्य कौन सा बना। तो दोस्तों इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। और हमारा 159 नंबर का क्वेश्चन है कि लॉन्च पुस्तक 1971 चार्ज पोखरी गोरखा एंड अदर स्टोरीज के लेखिका कौन है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा रचना बिष्ट रावत। और हमारा 160 नंबर का क्वेश्चन था कि किसे शिक्षा विकास के लिए 2021 का ईदान पुरस्कार दिया गया। तो दोस्तों इसका आंसर होगा रुक्मणी बनर्जी को। और हमारा 161 नंबर का क्वेश्चन था कि किसे 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। तो दोस्तों इसका आंसर होगा दामोदर मौजो को। और हमारे 152 नंबर का क्वेश्चन था कि भारत की पहली महिला मनोचिकित्सक यानी कि साइकोलॉजिस्ट कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो और हमारा 163 नंबर का क्वेश्चन था कि मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 से जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी। तो दोस्तों इसका आंसर होगा श्रुति सितारा। और हमारा 164 नंबर का क्वेश्चन था कि एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा। तो दोस्तों इसका आंसर होगा चौथे स्थान पर। और हमारा 165 नंबर का क्वेश्चन था कि फोर्ब्स की 100 शक्तिशाली महिलाओं में निर्मला सीतारमण किस स्थान पर रही। तो दोस्तों इसका आंसर होगा 37वें स्थान पर। और हमारा 166 नंबर का क्वेश्चन है कि लॉन्च पुस्तक एट होम इन द यूनिवर्स किसकी आत्मकथा है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा बालकृष्ण मधुर की। और हमारे 167 नंबर का क्वेश्चन है कि स्पेस एक्स से पहले भारतीय मूल के फ्लाइट सर्जन कौन बने। तो दोस्तों इसका आंसर होगा अनिल मेनन। और हमारा 168 नंबर का क्वेश्चन है कि PV सिंधु ने BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स 2021 में कौन सा पदक जीता। तो दोस्तों इसका आंसर होगा रजत यानी कि सिल्वर। और दोस्तों हमारा 169 नंबर का क्वेश्चन था कि कलिंग साहित्य पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया। तो दोस्तों इसका आंसर था श्रीनिवास उद्गाता को। और हमारा 170 नंबर का क्वेश्चन था कि किसने FIDE विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीती। तो दोस्तों इसका आंसर होगा मैग्नस कार्लसन ने। और हमारा 171 नंबर का क्वेश्चन है कि न्यूजीलैंड ने किस वर्ष तक
देश को धूम्रपान मुक्त बनाने की घोषणा की? तो दोस्तों इसका आंसर था वर्ष 2027 तक। और हमारा 172 नंबर का क्वेश्चन है कि किस राज्य के मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया गया? तो दोस्तों इसका आंसर होगा बिहार के। और हमारा 173 नंबर का क्वेश्चन था कि लॉन्च पुस्तक प्राइड प्रेजुडिस एंड पंडितरी के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा डॉक्टर शशि थरूर। और हमारा 174 नंबर का क्वेश्चन है कि टाइम्स मैगजीन ने वर्ष 2021 में एथलेटिक्स ऑफ द ईयर किसे चुना? तो दोस्तों इसका आंसर होगा सिमोन बिलेस को। और 175 नंबर का क्वेश्चन था कि किसने द इंस एंटरप्रेन्योर से ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता? तो दोस्तों इसका आंसर होगा कुमार मंगलम बिरला ने। और हमारा 176 नंबर का क्वेश्चन था कि वर्ष 2021 में भारत में गूगल पर सबसे अधिक सर्च करने वाली हस्ती में किसका नाम शामिल है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा नीरज चोपड़ा का। और हमारा 177 नंबर का क्वेश्चन है कि पैरा ओलंपिक अवार्ड 2021 में बेस्ट फीमेल डेब्यू का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों इसका आंसर होगा अवनी लेखरा ने। और हमारा 178 नंबर का क्वेश्चन था कि 4 रनवे वाला देश का पहला एयरपोर्ट कौन सा बना? तो दोस्तों इसका आंसर होगा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। और हमारा 179 नंबर का क्वेश्चन था कि किस देश में बौद्ध काल के 2300 साल पुराने मंदिर की खोज की गई? तो दोस्तों इसका आंसर होगा पाकिस्तान में। और हमारा 180 नंबर का क्वेश्चन था कि किसने बीसीसीआई स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार जीता? तो दोस्तों इसका आंसर होगा एम आर राधकुआनु ने। चलिए दोस्तों अब तो ये वीडियो पूरा खत्म हो गया और आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इतने क्वेश्चन में से आपको कितने क्वेश्चन याद हुए। और इसके अगले पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक आप इसके पिछले पार्ट्स को देखिएगा। चलिए अब